मैथ्स के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बेसिक कैलकुलेशन की है। आज की क्लास की बदौलत आप अपने कैलकुलेशन को आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैलकुलेशन का बड़ा रोल है। मैथ्स के सेक्शन में प्रश्न चाहे किसी भी चैप्टर का हो, लास्ट में आप करते हैं कैलकुलेशन। और एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पढ़ने की रफ्तार अच्छी हो, आपके पास प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अच्छे मेथड्स हों, साथ ही साथ आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो। तो पढ़ने की रफ्तार तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ करके आप अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। पढ़ने की रफ्तार, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो चैप्टर वाइज हम आपको अलग से पढ़ा ही रहे। और ये जो क्लास है ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए स्पेशली। तो चलिए बेसिक कैलकुलेशन के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को गौर से देखिए। ये सारे 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन हैं। स्कूल के दिनों में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए आप, इसमें जो पहला प्रश्न है 24 मल्टीप्लाई बाय 28 करना है। अब आज आपको कोई भी समस्या होती है तो मैसेज के माध्यम से आप अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं मुझे। उन समस्याओं का निदान हम यहाँ देंगे। और आवाज़ वगैरह संबंधी कोई दिक्कत आती है तो मैसेज करके बता दिया कीजिए। फिलहाल देखिए आप, टाइप 1, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस टाइप 1 की 24 को 28 से गुना करना है और एक ही लाइन में आपको गुना करने आना चाहिए। पहले तो आप ये देखिए, आप 24 को 28 से गुना करना है। पहले तो ऐसे गुना करना सीख लीजिए। किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर के साथ एक ही लाइन में कैसे गुना करते हैं, डुप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 2 डिजिट्स है तो हम लिखेंगे ऐसे 1 2 और फिर लिखेंगे 1 1 2 के बाद वापस लिख दिए 1, चूंकि 2 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स को जब 3 डिजिट्स से गुना करना होगा तो लिखेंगे 1 2 3 2 1। 4 डिजिट्स को जब 4 डिजिट से गुना करना होगा तो लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। फिलहाल 2 डिजिट्स को 2 डिजिट से गुना करना है तो लिख रहे हैं क्या, 1 2 1। क्या मतलब इसका वो सुने। पहले स्टेप में राइट साइड के एक एक डिजिट को गुना करेंगे। इस 1 का मतलब है कि पहले स्टेप में आप राइट साइड के एक एक डिजिट को गुना करें। इस 2 का मतलब है सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करें। 2 का मतलब क्या है, सेकंड स्टेप में दोनों डिजिट्स को इन्वॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और ऐड करेंगे। और इस 1 का मतलब है थर्ड स्टेप में लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को गुना करेंगे, इस 2 को इस 2 से। तो पहला स्टेप देखिए आप, 8 × 4 32 का 2 लिखे, 3 कैरी के। 8 × 4 32 का 2 लिखे और 3 कैरी के। पहला स्टेप पूरा हो गया, ये काम हो गया। सेकंड स्टेप देखिए आप, 8 × 2 16 और 4 × 2 8। 8 × 2 16 और 4 × 2 8, 16 + 8 24 प्लस ये 3 27 का 7 लिखे, 2 कैरी के। थर्ड स्टेप 2 × 2 4 और ये 2 जोड़ देंगे तो 6। 2 × 2 4 और ये वाला जो 2 है इसको ऐड कर देंगे तो 6। अब इसे इरेज कर दें। 24 को 28 से गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो जवाब है 672। फिर से देखिए आप, किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर के साथ इस तरीके से गुना कर सकते हैं जो सिखाया जा रहा है आपको। इसको बोलते हैं डुप्लेक्स मेथड। क्या नाम है इसका, डुप्लेक्स मेथड, DUPLEX, डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स मेथड कहते हैं इसको। आप में से अधिक लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको भी आना चाहिए। पहले स्टेप में क्या करेंगे, 8 × 4 32 का 2 लिखे, 3 कैरी के। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में 8 × 2 16 और 4 × 2 8। 8 × 2 16 और 4 × 2 8 जोड़ देंगे तो 24 हो गया। यह 24 प्लस ये 3 27 का 7 लिखे, 2 कैरी के। और थर्ड स्टेप 2 × 2 4 और ये 2 जोड़ देंगे तो 6। यही काम आप सीधा यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए आप, 4 × 8 32 का 2 लिखे, 3 कैरी के। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप 2 × 4 8 और इस 2 को इस 8 से गुना करेंगे। 2 × 4 8 और 2 × 8 16, 16 + 8 24 प्लस ये 3 27 का 7 लिखे, 2 कैरी के। थर्ड स्टेप 2 × 2 4 और ये 2 जोड़ देंगे तो 6। किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर के साथ हम ऐसे गुना कर सकते हैं। फिर से देखिए आप, इसी स्टेप को 24 को 28 से गुना करना है। पहले स्टेप में राइट साइड वाले डिजिट्स को गुना करें, इन दोनों को। 4 × 8 का 32 का 2 लिखे, 3 कैरी के। सेकेंड स्टेप 2 × 4 8 और 2 × 8 16,
16 प्लस ये 24 प्लस ये 3, 27 का 7 लिखे 2 कैरी के। थर्ड स्टेप, इस 2 को इस 2 से गुना करें, 2 इंटू 2 4 और ये 2 जोड़ेंगे तो 6। अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगाया जा रहा है, जल्दी से इसमें से 3-4 क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कीजिए, जल्दी करें। देखिए, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 32 को 39 से गुना करना है। तो पहले स्टेप में देखिए आप 2 इंटू 9 18 का 8 लिख दिए, 1 कैरी की। सेकेंड स्टेप 3 इंटू 2 6 और 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 6 33 प्लस 7 34 का 4 लिखे 3 कैरी की। थर्ड स्टेप 3 इंटू 3 9 और ये 3 जोड़ दिए तो 12। तो 32 को 39 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। फिर से देख लिया आप, यदि हम 32 को 39 से गुना करते हैं, ऐसे लिख करके भी कर सकते हैं हम। 9 इंटू 2 18 का 8 लिखे 1 कैरी के। 9 इंटू 3 27 और 3 इंटू 2 6, 27 प्लस 6 33 प्लस 7 34 का 4 लिखे 3 कैरी के। 3 इंटू 3 9 और ये 3 जोड़ेंगे तो 12। तो 32 को 39 से गुना करेंगे तो जवाब होगा 1248 और यही रिजल्ट है। अब इस वाले प्रश्न को देखें। 8 इंटू 2 16 का 6 लिखे 1 कैरी के, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप 7 इंटू 8 56 और 6 इंटू 2 12, 56 और 12 जोड़ेंगे तो 68 हो गया, प्लस 7 69 का 9 लिखे 6 कैरी किए। थर्ड स्टेप 6 इंटू 7 42 प्लस ये 6 48। इसे देखिए आप 4 इंटू 2 8। सेकेंड स्टेप 9 इंटू 4 36 और 6 इंटू 2 12, 36 प्लस 12 48, 48 का 8 लिखे 4 कैरी के। 6 इंटू 9 54 प्लस 4 58। यहां देखिए आप 6 इंटू 2 12 का 2 लिखे 1 कैरी किए। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप 8 इंटू 6 48 और 9 इंटू 2 18। 48 में 18 जोड़ेंगे और ये 1 भी है, तो 48 में हम 20 जोड़ देंगे तो 68, एक कम तो 67 का 7 लिखे 6 कैरी की। 9 इंटू 8 72 और 6 78, ये इतना जवाब हो। तो किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर के साथ आप ऐसे गुना कर सकते हैं। कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठे होंगे आप, क्लास कर रहे हैं आप, तो जल्दी से टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 सॉल्व कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 सॉल्व कीजिए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 6 से 10 सॉल्व करना है आपको, फटाफट पूरा करते चलिए, जल्दी पूरा करें 6 से 10, फिर उसके बाद बात करेंगे टाइप 2 की, जल्दी करें। सिक्स से 10 सॉल्व करना था आपको, आप उसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर से चेक करके मिला लीजिएगा, प्रोसेस आप सीखे हैं। अब आप देखिए टाइप 2 में जो क्वेश्चन है उसको, स्क्रीन पर टाइप 2 एक बार दिखा रहे हैं हम आपको, टाइप 2 देख लीजिए आप एक बार। टाइप 2 के इन्हीं प्रश्नों को बोर्ड पर लिखे हैं। टाइप 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से 20 दिखाना है। ये 11 से 20 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इन सारे क्वेश्चंस को अभी जो मेथड सीखे हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। टाइप 1 में सीखे आप, इन सारे क्वेश्चन को टाइप 1 वाले तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग मेथड आपको सिखा रहे हैं, उससे आप इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। इन सभी प्रश्नों की जो खास बात है वो क्या है, देखिए आप, राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है और लेफ्ट साइड का फिगर क्या है, सेम है। जब राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 हो और लेफ्ट साइड का फिगर सेम हो तो गुना करना बहुत ही सुविधाजनक होता है। क्या करेंगे वो देखिए आप, 2 × 8 16 लिखना है 2 डिजिट्स में, इसका ख्याल रखना है आपको। यदि 6 आया होता तो 06 लिखे होते, 6 आया होता तो 06 लिखे होते। 8 × 2 16। अब यहाँ जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें आप 1 ऐड कर दें, 3 है ना, तो 3 में 1 ऐड कर दिए तो 4 हो गया। अब इस 4 को इस 3 से गुना करें, कितना होगा, 12। 2 × 8 16, 3 में 1 ऐड किए 4, 4 × 3 कितना, 12। यहाँ देखिए आप, 1 × 9 9, यहाँ भी राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 और लेफ्ट साइड का फिगर सेम है। कब ये तरीका लागू कर सकते हैं, जब ये ऐसा सिचुएशन दिख रहा हो कि राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 और लेफ्ट साइड का फिगर सेम हो। 1 × 9 9, अब जब इसमें 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 × 2 6। इसे देखिए आप, 4 × 6 24, यहां भी गौर से देख लें, राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है और लेफ्ट साइड का फिगर सेम है, तो 4 × 6 24, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 × 4 कितना, तो 20, 5 × 5 25, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 6, 6 × 5 30। यहां देखिए आप, 6 × 4 24, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 7 × 6 42। यहां देखिए आप, 3 × 7 21, ऑलरेडी 2 डिजिट्स है, जीरो जो लगाने की जरूरत नहीं है ना। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, 8 × 7 56। यहां देखिए आप, 3 × 7 21, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 9 × 8 72। यहां 3 × 7 21, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, 10 × 9 करेंगे तो 90। तो यदि राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 हो और लेफ्ट साइड का फिगर सेम हो तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से आप फटाफट गुना कर सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सारे क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व करें 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के लिए साउंड को म्यूट करते हैं ताकि आप आराम से क्वेश्चंस बना सकें।
जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 11 से 20 सॉल्व कीजिए। 11 से 20 सॉल्व करना है आपको, फटाफट पूरा करते चलिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे ना, तो नहीं सीखेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, बोर्ड की तरफ देखिए। मान लीजिए 45 को 45 से गुना करना है, ये आपके लिए आसान हो गया। क्यों? क्योंकि राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है और लेफ्ट साइड का फिगर क्या है, सेम है। राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 और लेफ्ट साइड का फिगर सेम हो तो गुना करना आसान होता है। 5 इंटू 5 25, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो गया। 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना, 20। 55 को 55 से गुना करना है। 5 इंटू 5 25, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, 6 इंटू 5 कितना, 30। मान लीजिए हम आपसे कहें कि 65 को 65 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप आराम से इसमें राइट टू लेफ्ट जो चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चलिए। 7 इंटू 6 42, और उसके बाद 25। मान लीजिए गुना करना है 75 को 75 से, तो ये काम भी आपके लिए आसान हो गया, लेफ्ट टू राइट ही चले। 8 इंटू 7 56, और 5 इंटू 5 25। 85 को 85 से गुना करना है, तो 9 इंटू 8 72, और उसके बाद 5 इंटू 5 25। 95 को 95 से गुना करना है, तो यहाँ भी 10 इंटू 9 90, और 5 इंटू 5 25। समझ रहे? इसका फायदा यहाँ भी मिलेगा। देखिए 121 को 129 से गुना करना है, 121 को 129 से गुना करना है। राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है और लेफ्ट साइड का फिगर सेम है, तो यहाँ भी ये तरीका लागू होगा। क्या करेंगे, 1 इंटू 9 लिखेंगे 2 डिजिट्स में, जैसा कि बताया गया आपको। उसके बाद क्या करेंगे, 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये 13 हो गया, और 13 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 156 होगा। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15609। 1 इंटू 9 और 13 मल्टीप्लाई बाय 12 156। देखिए आप 132 को गुना करना है 133 से। गौर से देख लें, यहाँ भी राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 138 से, राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है और लेफ्ट साइड का फिगर सेम है। यहाँ भी राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 था और लेफ्ट साइड का फिगर सेम था, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। 2 इंटू 8 16, 2 डिजिट्स में लिखेंगे। 1 डिजिट का फिगर होता तो 0 लेफ्ट में जोड़ देते। 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14। 14 इंटू 13 कितना, 14 इंटू 3 42 का 2 लिखे, 4 कैरी के, 14 इंटू 1 14 प्लस 4 18। ध्यान दें, 14 को जब 13 से गुना करना है तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 14 इंटू 3 42 का 2 लिखे और 4 कैरी के, 14 इंटू 1 14 प्लस 4 18। किसी भी 2 डिजिट्स को किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर से गुना करना है तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं जो यहाँ दिखाया जा रहा है। देख लीजिए आप, मान लीजिए आपको गुना करना है 21 को 22 से, तो ये जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो यहाँ भी लागू कर सकते हैं। 21 इंटू 2 42 का 2 लिखे, 4 कैरी के, 21 इंटू 2 42 प्लस 4 46। तो यहाँ पर जब 14 को 13 से गुना करना था तो ये तरीका इस्तेमाल किए। 14 इंटू 3 42 का 2 लिखे, 4 कैरी के, 14 इंटू 1 14 प्लस 4 18। ये था टाइप 2, जहाँ राइट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 और लेफ्ट साइड का फिगर सेम हो तो गुना करना आसान होगा। देख लीजिए आप, मान लीजिए 225 को गुना करना है 225 से, तो ये काम आपके लिए आसान हो गया। क्यों? चूंकि 5 इंटू 5 25, और यहाँ 22 में 1 ऐड करेंगे तो ये 23 हो गए। अब 23 मल्टीप्लाई बाय 22 करना है। 23 इंटू 2 46 का 6 लिखे, 4 कैरी के, 23 इंटू 2 46 और प्लस 4 50। गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, कितना, 50625। 50625। ये था टाइप 2। अब आप टाइप 3 के प्रश्नों को देखिए। टाइप 3 का जो प्रश्न देख रहे हैं आप, इसे देखिए। टाइप 1 में जो तरीका सीखे आप, उसकी बदौलत इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं जो टाइप 3 में देख रहे हैं। लेकिन गौर से देखें इन प्रश्नों को, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे 100 के पास के नंबर है। 100 के पास का नंबर हो तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अब आप सीख रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 के कुछ प्रश्नों को आप टाइप 1 वाले मेथड से सॉल्व कीजिए। टाइप 3 में जो शुरू का 2 प्रश्न है उसको टाइप 1 वाले मेथड से सॉल्व करें जो टाइप 1 में आपको सिखाया गया है। जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 21 से 30 में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो कैसे प्रश्न है, 2 डिजिट्स का ही मल्टीप्लिकेशन है। टाइप 1 में जो डुप्लेक्स मेथड सीखे आप, उससे इन क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक स्पेशल तरीका हम लोग सीखेंगे। वजह यह कि एक स्पेशल केस आपको दिख रहा है। क्या स्पेशल दिख रहा है? ये सारा नंबर 100 के पास का नंबर है। 100 के पास का नंबर हो, 1000 के पास का नंबर हो, 10,000 के पास का नंबर हो, 1 लाख के पास का नंबर हो, 10 लाख के पास का नंबर हो, 1 करोड़ के पास का नंबर हो, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना आसान होता है। और कई बार कैलकुलेशन करते वक्त स्थिति ऐसी सामने आती है जिसमें हमें ऐसी स्थिति मिल जाती है जो कि नंबर 100 के पास का या 1000 के पास का या 10,000 के पास का नंबर मिलता है। तो चलिए देखिए ऐसी स्थिति से हम कैसे सामना करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे इसको, वो सीखे आप। गौर से देखें कि 100 के पास का नंबर है। 100 में जीरो की संख्या है 2, लिखेंगे 2 डिजिट में। 100 में शून्य की संख्या है 2, तो लिखेंगे 2 डिजिट्स में। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें लिखना है कितने डिजिट्स में, 2 डिजिट्स में। ये 100 से 1 कम है, यह भी 100 से 1 कम है। -1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, +1। +1 को लिखना है 2 डिजिट्स में तो लिखेंगे 01। +1 को लिखना है 2 डिजिट्स में तो लिखेंगे 01। और फिर 99 - 1 का क्या मतलब, 99 - 1 98। आएंगे इन प्रश्नों पर। अब आप इस प्रश्न को देखिए, यहाँ 99 और यहाँ 98 है। 99 100 से 1 कम है, जबकि 98 100 से 2 कम है। ठीक है, -1 को -2 से गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो गया। 1 × 2 2 होगा, 1 × 2 2 होगा, लेकिन लिखना हमें 2 डिजिट्स में, तो लिखेंगे 02। उसके बाद 99 - 2 कितना, तो 97। आप यहां पर ऐसे भी सोच सकते हैं 98 - 1 कितना, तो 97। बात एक ही है, मतलब ऐसे भी देख सकते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। इसे देखिए आप, 100 से ये 2 कम है, यह भी 100 से 2 कम है। -2 को -2 से गुना करेंगे, रिजल्ट होगा 04। माइनस माइनस प्लस और 2 × 2 4, यहाँ तक ठीक है। अब 98 - 2 कितना, तो जवाब होगा 96। इसे देखिए आप, ये 100 से 3 कम है, यह भी 100 से 3 कम है। -3 को -3 से गुना करेंगे, +9। 9 को लिखना है 2 डिजिट्स में। 100 में जीरो की संख्या 2, लिखेंगे यहाँ पर 2 डिजिट्स में। और 97 - 3 कितना, तो जवाब है 94। इसे देखिए आप, ये 100 से 4 कम है, ये 100 से 4 कम है। -4 को -4 से गुना करेंगे, +16। ठीक है, और फिर 96 - 4 कितना, तो जवाब है 92। ये 9216, यही आंसर हो गया। तो वह नंबर जो 100 के पास का नंबर हो, उसे हम ऐसे गुना करेंगे। फिर हम आपको आगे अब दिखाने वाले हैं कि 1000 के पास का नंबर, 10,000 के पास का नंबर, 1 लाख के पास का भी नंबर हो तो हम ऐसे ही गुना करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 21 से 30 जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसे जल्दी से आप पूरा करें। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे इन चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। तो जल्दी से इसको बना लीजिए। ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, आपको इसका प्लेलिस्ट के का लिंक भी भेज दिया जाएगा, जहाँ से बाद में भी आप वॉच कर सकते हैं। और जो भी लोग वॉच कर रहे हैं वो एक मैसेज तो अपने अटेंडेंस का यहाँ दे दिया कीजिए। एक मैसेज कुछ भी, आई एम फाइन या कुछ भी लिख करके जरूर भेज दें, ताकि ये पता चले कि आप इसे वॉच कर रहे हैं। या अपना नाम ही लिख के भेज दें कि मैं यह और मैं इस क्लास में उपलब्ध हूँ। जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 सॉल्व करना है, फटाफट बनाएं।
टाइप 3 में आप, है ना। थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि 100 के पास का नंबर हो तो हम कैसे गुना करते हैं। ये मामला भी कुछ वैसा ही है। 1000 के पास का नंबर है, टाइप 3 का ही पार्ट है, तो इसको भी समझ ले। 1000 के पास का नंबर है, 1000 के पास का नंबर है, यह भी 1000 के पास का नंबर है, और यह भी, यह 10,000 के पास का नंबर, और ये 1 लाख के पास का नंबर है। 1000 में जीरो की संख्या कितनी होती है? 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 डिजिट्स में, यहाँ भी लिखेंगे 3 डिजिट्स में, चूंकि 1000 के पास का नंबर है, 1000 में जीरो की संख्या है 3, तो लिखेंगे 3 डिजिट्स में। यह 10,000 के पास का नंबर है, 10,000 में जीरो की संख्या 4, तो लिखेंगे 4 डिजिट्स में। और ये 1 लाख के पास का नंबर है, 1 लाख में जीरो की संख्या 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 डिजिट्स में। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखें ये 10,000 से कितना कम है, तो ये 4 कम है, और ये 10,000 से 6 कम है। -4 को -6 से गुना करेंगे तो +24, -4 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस गुना होकर प्लस, 4 × 6 24। तो 24 को लिखना है 3 डिजिट्स में, तो हम लिखेंगे 0, 2 और 4। और 996 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 990। ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये 10,000 से 6 कम है, और ये 10,000 से 10,000 नहीं, 1000 से ये 6 कम है, ये 1000 से 8 कम है। यहाँ तक ठीक है। 1000 से 6 कम है, ये 1000 से 8 कम है। तो माइनस और माइनस गुना होकर प्लस, और 6 × 8 48, लेकिन 48 को लिखना है 3 डिजिट्स में, तो लिखेंगे 048। अब इसमें से ये 8 माइनस करेंगे, 994 में से 8 माइनस करेंगे तो 986। आप ऐसे भी आ सकते हैं, 992 में से 6 माइनस करेंगे तब भी इतना ही आएगा। इसे देखिए आप, ये 1000 से 2 कम है, ये 1000 से 3 कम है। -2 को -3 से गुना करेंगे, +6 होगा। 6 को लिखना है 3 डिजिट्स में, तो कैसे लिखेंगे? 0, 0 और 6। और 998 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 995। इसे देखिए आप, 4 डिजिट्स का मामला है, 10,000 के पास का नंबर है, 10,000 में जीरो की संख्या 4, तो लिखेंगे 4 डिजिट्स में। ये 10,000 से 2 कम है, और ये 5 कम है। 2 × 5 करेंगे, -2 × -5 +10, और +10 को लिखना है हमें 4 डिजिट्स में, तो लेफ्ट साइड में 2 जीरो लगा दे। उसके बाद आप इसमें से ये 5 माइनस करके लिख लीजिए, तो 999, और 8 - 5 कितना? 3। गुना करेंगे तो इतना आएगा। इसे देखिए आप, 1 लाख के पास का नंबर है, ये 1 लाख से 4 कम है, ये 1 लाख से 6 कम है। -4 को -6 से गुना करेंगे तो +24, और 24 को लिखना है हमें 5 डिजिट्स में, तो लेफ्ट साइड में 3 जीरो लगा दे, 5 डिजिट्स में लिखना है। और उसके बाद इसमें से 6 माइनस करके लिखें तो कितना होगा? 4 × 9 तो होगा ही, +6 - 6 0 हो गए। मान लिया इसमें यहाँ डेसिमल होता और यहाँ डेसिमल होता, और गुना करने के बाद रिजल्ट कितना आता? तो इसमें राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद 1 और 2 मिलके होता है 3। तो जो रिजल्ट है उसमें 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। मान लिया प्रश्न ऐसा हो, इसमें डेसिमल यहाँ हो और इसमें यहाँ डेसिमल यहाँ हो, तो पहले वाले में राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, दूसरे वाले में राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। 2 और 2 मिलके कितना हो गया? 4। दिए गए रिजल्ट में हम राइट साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। इस वाले को देखें तो इसमें मान लिया यहाँ डेसिमल हो, इसमें यहाँ डेसिमल हो, तो 2 + 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। मान लिया इसमें यहाँ डेसिमल है और इसमें यहाँ डेसिमल है, तो 3 + 3 6 डिजिट्स के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। मान लिया इसे गुना करना है, इसमें यहाँ डेसिमल है, इसमें यहाँ डेसिमल है, तो जैसे गुना करना है वैसे गुना करेंगे। 1 और 3 4 डिजिट के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। मतलब यह कि ऐसा ही प्रश्न डेसिमल के साथ हो तब भी आप इसे हैंडल कर सकते हैं, और हमेशा ऐसी स्थिति नहीं आती, कम परिस्थितियों में ऐसी स्थिति आती है, लेकिन जहाँ भी स्थिति ऐसी आएगी हम उस स्थिति का सामना इस तरीके के माध्यम से करेंगे। तो ये था टाइप 3, जिसमें क्या सीखे आप? 100 के पास का नंबर हो, 1000 के पास का नंबर हो, 10,000 के पास का नंबर हो, 1 लाख के पास का नंबर हो, हम कैसे गुना करेंगे। यहाँ तक ठीक है। चलिए टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 4 देखिए आप, टाइप 4 का क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप 4 में ये जितना प्रश्न देख रहे हैं आप, इसको टाइप 1 वाले तरीके से पूरा कर सकते हैं। टाइप 4 में ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप,
ये टाइप 1 वाले तरीके से पूरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप टाइप 1 वाले तरीके से इसमें से शुरू का 5% बनाएं जो टाइप 1 में सीखे आप। सागर जी का इसी बीच में एक मैसेज है कि 4 डिजिट को यदि हमें 3 डिजिट से गुना करना होगा तो हम क्या करेंगे। अभी हम आगे आपको सिखाने जा रहे हैं 4 डिजिट्स को, किसी भी 4 डिजिट्स वाले नंबर से हम कैसे गुना करेंगे ये सीखेंगे। अभी टाइप 10 11 के आसपास है ऐसा प्रश्न। तो जब 4 अंक को किसी भी 4 अंकों को किसी भी 4 अंक से गुना करने आ जाएगा तो 4 अंकों को 3 अंकों से भी गुना करना आसान हो जाएगा। वजह यह कि 3 डिजिट्स वाले नंबर को 4 डिजिट्स का नंबर बना देंगे, उसके आगे में हम 0 प्लेस कर देंगे, समझ रहे हैं, तो उससे ये काम पूरा हो जाएगा। तो अभी आएंगे उस प्रश्न पर भी, लेकिन पहले अभी तो हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रश्नों से का सामना कर रहे हैं। तो ये टाइप 4 का प्रश्न आपके सामने है, जैसे आप देख रहे हैं। आप इसमें से शुरू का 5% टाइप 1 वाले तरीके से जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, फटाफट पूरा करते चले, बनाएं जल्दी। टाइप 4 में ये जितने प्रश्न हैं इसको टाइप 1 वाले उस डुप्लेक्स मेथड से बना सकते हैं। चूँकि इसमें वरुण जी बाद में आए तो वरुण जी के लिए वो टाइप 1 वाला जो तरीका है वो एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। देख लीजिए वरुण जी, कैसे गुना करना है। टाइप 1 में क्या सिखाएं बच्चों को, किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर को किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर के साथ हम कैसे गुना करते हैं। तो पहले स्टेप में इसको इससे गुना करेंगे, 1 × 1 1, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 1 × 9 9 और 1 × 1 1, 9 + 1 10 का 0 लिखे 1 कैरी किए, 10 का 0 लिखे 1 कैरी किए। थर्ड स्टेप 9 × 1 9 और जो 1 कैरी के थे वो 10, गुना करेंगे तो इतना आएगा। देखिए आप बाकी बच्चों को भी बताया जा चुका है। टाइप 1 में किसी भी टाइप 1 में दूसरा नंबर ले लेते हैं, चूँकि इसमें 3 बार 1 है तो इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए 34 को गुना करना है 56 से, तो 6 × 4 24 का 4 लिखे 2 कैरी के, टाइप 1 में सिखाया है। 6 × 4 24 का 4 लिखे 2 कैरी के। सेकंड स्टेप में क्या करना है, 6 × 3 18 और 5 × 4 20, 20 और 18 जोड़ेंगे तो 38 हो गया। 38 + 2 40 का 0 लिखे 4 कैरी के, और 3 × 5 15 + 4 90, 1904 हो गया। फिर से एक बार देखिए, 34 को 56 से गुना करना है। किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर से एक ही लाइन में गुना करने आना चाहिए, और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा जगहों पर पड़ती है ना। और जरूरी नहीं कि हम ऐसे लिख के गुना करें, हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश मामलों में स्थिति तो हमारे सामने ऐसे ही होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो हम वर्टिकली लिख करके गुना तो कर लेते हैं, अलग बात है, लेकिन ऐसे गुना करने का यदि अच्छा अनुभव है आपके पास तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, है ना।
4 इंटू 6 24 का 4 लिखे, 2 कैरी किए। सेकेंड स्टेप 5 इंटू 4 20 और 6 इंटू 3 18, 20 और 18 38 प्लस ये 2 40 का 0 लिखे, 4 कैरी किए और 3 इंटू 5 15 प्लस ये 4 19, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं किसमें, टाइप 1 में। टाइप 1 के उस तरीके से किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर के साथ गुना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग कुछ अलग चीज़ सीखने आए हैं इसमें। यहाँ पर गौर से देखें तो इन सारे मामलों में राइट साइड का फिगर सेम है और लेफ्ट साइड के डिजिट्स का जो टोटल देख रहे हैं आप वो 10 है। राइट साइड का फिगर सेम और लेफ्ट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है। देख लीजिए आप, है ना, राइट साइड का डिजिट सेम और लेफ्ट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है। ऐसा देख लीजिए, यहां भी है, राइट साइड का डिजिट सेम और लेफ्ट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है। यदि ऐसा दिख जाए तो गुना करना बहुत ही आसान होता है। क्या करना है वो देखिए आप, 1 इंटू 1 1 लिखेंगे 2 डिजिट्स में। तो आप जब अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तो आप ऐसा एक चित्र भी बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, लिखना यहाँ पर है 2 डिजिट्स में। यहाँ तक ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखिए क्या करेंगे, 1 इंटू 9 9, इसको इससे गुना करेंगे और ये 1 जोड़ देंगे। 1 इंटू 9 9 प्लस 1 कितना, तो 10, गुना करेंगे तो इतना आएगा, कितना, 1 0 0 1। इसे देखिए आप, यहाँ भी राइट साइड का फिगर सेम है और लेफ्ट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है। जहाँ कहीं भी ऐसा होगा वहीं ये तरीका कर अपनाएंगे जो तरीका सिखा रहे हैं आपको। 7 इंटू 7 49, 2 डिजिट्स में लिखना है, 9 आया होता तो 0 9 लिखते। सेकेंड स्टेप 4 इंटू 6 24 और प्लस से 7, 24 प्लस 7 31। इसे देखिए आप, 8 इंटू 8 64 और 2 इंटू 8 16 प्लस 8 कितना, तो 24। इसे देखिए आप, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 3 21 प्लस 6 27। ये देखिए आप, 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 1 9 प्लस 5 कितना, 14। कहाँ ऐसा करेंगे, जहां राइट साइड का डिजिट सेम हो, लेफ्ट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 हो, वहां हम ऐसा करेंगे। अब टाइप 4 में जो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए आप, टाइप 4 में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक। जल्दी से आप अगले 2 मिनट में ये 31 से 40 तक सॉल्व कीजिए और जैसे ही पूरा हो जाता है तो एक मैसेज करें, डन। बस इतना लिखना है मैसेज में, डन, DONE। 31 से 40 बनाना है, क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी करें।
टाइप 4 में हम लोग, आपका मैसेज आ चुका है, बना चुके हैं आप। टाइप 4 में जो कुछ सीखें, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा वो देख लीजिए आप। आगे ऐसे नंबर्स को गुना करना आसान होगा। 51 से लेकर के 59 तक के स्क्वायर का वैल्यू का कैलकुलेशन ईजी होगा आपके लिए। कहाँ से कहाँ तक? 51 से लेकर के 59 तक के स्क्वायर का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइंड मेकअप कर लें इसके लिए, वो देखिए आप। यहां भी गौर से देखिए, राइट साइड का फिगर सेम है और लेफ्ट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है। अभी 31 से 40 में यही किया आप, राइट साइड का फिगर सेम और लेफ्ट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 हो तो कैसे गुना करना है, वही तरीका यहां भी लागू होगा। क्योंकि यहां भी तो वो कंडीशन लागू होगा ना कि राइट साइड का फिगर सेम है और लेफ्ट साइड के डिजिट्स का टोटल 10 है। तो देखिए आप, 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 5 25 प्लस 1 कितना? 26। अब इसी काम को हम राइट टू लेफ्ट कर रहे थे, बेहतर होगा कि लेफ्ट टू राइट कर ले, संभव है ना। तो 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26 ये पहले लिखे, फिर 1 इंटू 1 0 1 लिखना है, 2 डिजिट्स में लिखना है, ये बात ना भूलें, थोड़ी देर पहले सिखाएं। इसे देखिए गुना करेंगे 52 को 52 से, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27 और उसके बाद कितना? 04। 53 को 53 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 5 25 प्लस 3 28 और उसके बाद 09। 54 को 54 से गुना करेंगे तो 5 इंटू 5 25 प्लस 4 29 और 4 इंटू 4 16। 2 डिजिट्स में लिख रहा है, ये बात ना भूलें। 9 आया ना तो इसलिए 09 लिखे, यहाँ 4 आया तो 04 लिखे, यहाँ 1 आया तो 01 लिखे। इसे देखिए आप, 5 इंटू 5 25 प्लस 5 30 और 25। 5 इंटू 5 25 प्लस 6 31, उसके बाद 36। 5 इंटू 5 25 प्लस 7 32 और उसके बाद 49। 5 इंटू 5 25 प्लस 8 33 और उसके बाद 64। और ये 5 इंटू 5 25 प्लस 9 34 और उसके बाद 81। तो इसका फ़ायदा क्या मिला? टाइप 4 में जो काम की बात है, टाइप 4 के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि टाइप 4 की बदौलत हम 51 से लेकर के 59 तक के स्क्वायर का वैल्यू जहां भी ज़रूरत पड़ेगा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पलक झपकते के साथ ही। इतनी बात समझ गए? अब आ जाइए आप टाइप 5 में। टाइप 5 का प्रश्न आपके सामने है। आप शुरू का 2 प्रश्न अपने वाले तरीके से गुना कीजिए। 41 और 42 आपको अपने वाले तरीके से 3 अंकों को 3 अंकों से गुना करना है। जो स्कूल के दिनों में जो मेथड सीखे हैं उससे गुना कीजिए, ताकि आप स्कूल के दिनों वाला जो मेथड है उसको भी दोहरा पाएँ। जल्दी करें।
पूरा कर लिए। देखिए आप टाइप 1 में जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे टाइप 5 को। हम आपको एक बार टाइप 1 फिर से याद दिलाएं। जब टाइप 1 में आपको 24 को 28 से गुना करना था तो आप क्या किए थे, 2 डिजिट्स का मामला है तो आप लिखे थे ऐसे 1 2 1। इस 1 का मतलब है पहले स्टेप में राइट साइड के एक एक डिजिट को गुना करना है। इस 2 का मतलब है सेकंड स्टेप में दोनों डिजिट्स इन्वॉल्व हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और इसका मतलब है थर्ड स्टेप में लेफ्ट साइड के एक एक डिजिट को गुना करना है। ऑपरेशन राइट टू लेफ्ट चलता है। तो 8 × 4 32 का 2 लिखे 3 कैरी के, ये ऑपरेशन पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, राइट साइड के सेकंड स्टेप में दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 8 × 2 16 और 4 × 2 8, 16 + 8 24 प्लस से थी 27 का 7 लिखे 2 कैरी के। और थर्ड स्टेप ये पूरा हो गया। थर्ड स्टेप 2 × 2 4, 2 × 2 4 और ये 2 जोड़ दिए तो 6। एक बार फिर से देखिए आप 32 को 39 से गुना करना है, कि ये सीखे थे अभी थोड़ी देर पहले आप टाइप 1 में। 9 × 2 18 का 8 लिखे 1 कैरी के, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप 9 × 3 27 और 3 × 2 6, 27 + 6 33 प्लस 1 34 को 4 लिखे 3 कैरी के, 3 × 3 9 और ये 3 जोड़ देंगे तो 12। किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 2 डिजिट्स वाले नंबर के साथ हम ऐसे गुना कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम गुना करने जा रहे हैं हम लोग क्या, किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर के साथ हम एक ही लाइन में कैसे गुना करेंगे। टाइप 1 के बाद जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है वो ये टाइप 5 ही है। टाइप 1 के बाद जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है वो ये टाइप 5 ही है। तो ध्यान से देख लीजिए आप टाइप 5 में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। मान लीजिए नंबर है 2 3 4, इसको गुना करना है 4 5 1 से। किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर के साथ एक ही लाइन में कैसे गुना करेंगे ये सीख रहे हैं आप। तो क्या करेंगे, 3 डिजिट्स का मामला है तो स्टेप्स को ऐसे लिखे 1 2 3 2 1, याद है, ठीक है। इस 1 का मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में राइट साइड का एक एक डिजिट गुना होगा। इस 2 का मतलब है सेकंड स्टेप में राइट साइड का 2 डिजिट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऐसे गुना होगा। इस 3 का मतलब है थर्ड स्टेप में तीनों डिजिट्स इन्वॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन में, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। फोर्थ स्टेप में लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में ये जो देख रहे हैं फोर्थ स्टेप, उसमें ये ऐसे और ये ऐसे गुना होगा। फिफ्थ स्टेप में लेफ्ट साइड के एक एक डिजिट को गुना करेंगे। ये जो सारी बात बोल रहे हैं इसको यदि लिख के दिखाएं तो देखिए आप ऐसे समझें कि फर्स्ट स्टेप में हमें गुना करना है इस 4 को 1 से, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख देंगे राइट साइड से पहले स्थान पर। फिर सेकंड स्टेप की बारी आएगी, 234 को 451 से गुना करना है हमें। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस राइट साइड के 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसे राइट साइड से सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। थर्ड स्टेप की जब बारी आएगी तो थर्ड स्टेप सबसे बड़ा स्टेप होगा, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से गुना करेंगे। देख लीजिए कैसे गुना करेंगे, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से गुना करेंगे, बीच वाले को बीच वाले से गुना करेंगे। इन तीनों का जो टोटल है वो राइट साइड से थर्ड प्लेस पर लिखेंगे। और फिर जब फोर्थ स्टेप की बारी आएगी तो इसमें लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व करेंगे, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा और इनका जो टोटल है वो राइट साइड से फोर्थ प्लेस पर लिखेंगे। फिफ्थ स्टेप लास्ट स्टेप होगा जिसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट को गुना करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसे राइट साइड से फिफ्थ प्लेस पर लिख देंगे। ये सारा सब कुछ करके दिखाते हैं। मन में बात आ सकती है कि ये सारा याद रखना तो मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है। ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन काफ़ी है इस बात को याद रखने के लिए। इस 1 का मतलब है पहले स्टेप में राइट साइड का एक एक डिजिट गुना होगा, 2 का मतलब है सेकंड स्टेप में राइट साइड का 2 डिजिट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। थर्ड इस 3 का मतलब है थर्ड स्टेप में ये तीनों डिजिट इन्वॉल्व होगा, कॉर्नर वाला कॉर्नर वाले से, बीच वाला बीच वाले से। ये फोर्थ स्टेप में लेफ्ट साइड का 2 डिजिट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और फिफ्थ स्टेप में लेफ्ट साइड का एक एक डिजिट गुना होगा। तो ये जो कुछ भी देख रहे हैं वो इसी लाइन में इसका कोड एक तरह से लिखा हुआ है ना। तो इसको देख करके आपको इसको गुना कर लेना है। तो 1 × 4 4, ये काम खत्म हो गया पहला स्टेप। 1 × 3 3 और 5 × 4 20, 20 और ये 3 कितना 23 का 3 लिखे और 2 कैरी के। सेकेंड स्टेप पूरा हो चुका है, बारी थर्ड स्टेप की है। 1 × 2 2, 4 × 4 16 और 5 × 3 15। इन सबको ऐड करेंगे तो 15 और 16 31 + 2 33 और ये 2 35 का 5 लिख दिए और 3 कैरी के। थर्ड स्टेप पूरा हो गया, बारी फोर्थ स्टेप की।
लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 10 और 4 इंटू 3 12। 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 होगा, है ना। देखिए 5 इंटू 2 10 और 4 इंटू 3 12। 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 होगा। 22 और 3 जोड़ेंगे तो 25 का 5 लिखे 2 कैरी के। ये स्टेप भी पूरा हो गया। बारी लास्ट स्टेप की, 5th स्टेप की। 4 इंटू 2 8 और ये 2 जोड़ देंगे तो 10। किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर के साथ हम ऐसे गुना कर सकते हैं। रिजल्ट कितना आया? 105534। एक बार फिर से देखिए, आप इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार बना रहे हैं, फिर से देखिए दोबारा। किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर के साथ हम एक ही लाइन में कैसे गुना करेंगे, ये सीख रहे हैं हम लोग। किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर के साथ एक ही लाइन में कैसे गुना करेंगे। स्टेप्स को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 2 1। पहले स्टेप में 1 इंटू 4 4, ये काम हो गया। सेकंड स्टेप में 1 इंटू 3 3 और 4 इंटू 5 20। 20 प्लस 3 23 का 3 लिखे 2 कैरी के, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 4 16 और 5 इंटू 3 15। 15 16 31 प्लस 2 33 और प्लस 2 35 का 5 लिखे 3 कैरी के। थर्ड स्टेप पूरा हो गया। फोर्थ स्टेप जिसमें लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 10 और 4 इंटू 3 12। 12 और 10 22 प्लस से 3 25 का 5 लिखे 2 कैरी के। ये स्टेप भी पूरा हो गया। अब बारी 5th स्टेप की। 4 इंटू 2 8 और ये 2 जोड़ देंगे तो 10। गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। मान लीजिए इसमें यहाँ डेसिमल हो, इसमें यहाँ डेसिमल हो, तो क्या करेंगे? डेसिमल को हटा के पहले गुना कर लीजिए और फिर एप्रोप्रिएट प्लेस पर डेसिमल लगा दें। इसमें राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। 1 और 2 मिलके होता है 3। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया उसमें राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। समझ रहे हैं कैसे चल रहा है? तो टाइप 5 में जो कुछ सीखे हैं इससे आपको दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए आज ये क्वेश्चन में वापस स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 50। आप जल्दी से 41 से 45 बनाएं अगले 5 मिनट में। 41 से 45 बनाना है 5 मिनट के अंदर, जल्दी पूरा कर लीजिए। यदि 50 तक बना लेते हो तो और अच्छी बात है, जल्दी करें। 3 डिजिट्स को 3 डिजिट से गुना करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। टाइप 1 के बाद जो सबसे उपयोगी टाइप है वही टाइप 5 भी है। तो फटाफट बनाते चलिए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 का जवाब देखिए आप। हो सकता है बात ठीक से समझ में ना आई हो तो क्वेश्चंस बनाने में देर हो रही हो, तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, स्टेप्स को कैसे आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 2 1, यही करेंगे। यहाँ भी यही करेंगे, 1 2 3 2 1। 4 डिजिट्स का मामला होता तो स्टेप्स को कैसे आगे बढ़ाते, 1 2 3 4 3 2 1। 5 डिजिट्स का मामला होता तो स्टेप्स को कैसे आगे बढ़ाते, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। 6 स्टेप्स का मामला होता तो स्टेप्स को कैसे आगे बढ़ाते, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। फिलहाल तो ये 3 डिजिट्स का ही मामला है। 5 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन को भी कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे आगे, लेकिन इसी को देखिए आप। पहला स्टेप देखिए आप, 1 इंटू 3 3, तो ये काम खत्म हो गया। दूसरा स्टेप 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8। तीसरा स्टेप 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10 और 2 इंटू 2 4, 14 का 4 लिखे 1 कैरी के। थर्ड स्टेप पूरा हो गया। फोर्थ स्टेप 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8 और ये 1 9। बारी फिफ्थ स्टेप की, 3 इंटू 1 3, तो जवाब होगा 3 9 4 8 3। इसे देखिए आप, 2 इंटू 4 8, पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6 18 का 8 लिख दीजिए और ये 1 कैरी के। बारी थर्ड स्टेप की, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16, 16 और 4 90, 16 और 4 20 हो गया और 3 इंटू 3 9, 29 प्लस 1 30 का 0 लिखे 3 कैरी के। थर्ड स्टेप पूरा हो गया। फोर्थ स्टेप 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6 18 प्लस 21 का 1 लिखे 2 कैरी के। फोर्थ स्टेप पूरा हो गया। फिफ्थ स्टेप 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा रिजल्ट 1 0 1 0 8 8। इसे देखिए आप, या भी वही 3 इंटू 5 15 का 5 लिखे 1 कैरी के, ये स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप 3 इंटू 4 12 और 5 इंटू 4 20, 20 और 12 32 प्लस 7 33 का 3 लिखे 3 कैरी के, है ना। देखिए पहला स्टेप 3 इंटू 5 15 का 5 लिखे 1 कैरी के। सेकेंड स्टेप 12 और 20 32 और प्लस 7 33 का 3 लिखे 3 कैरी के, ये स्टेप पूरा हो गया। बारी थर्ड स्टेप की, 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 5 25, 25 प्लस ये 9 34 और ये 16, 34 प्लस 16 50 प्लस 3 53 का 3 लिखे 5 कैरी के। थर्ड स्टेप पूरा हो चुका है। फोर्थ स्टेप 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 4 20, 20 और 12 32 प्लस ये 5 37 का 7 लिखे 3 कैरी के। अब बारी फिफ्थ स्टेप की, 5 इंटू 3 15 और ये 3 18, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये था टाइप 5, जिसमें किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर को किसी भी 3 डिजिट्स वाले नंबर के साथ गुना कर सकते हैं। अब मान लिया आपको गुना करना हो 234 को 32 से, तो आप यहाँ पर एक जीरो लगा दें तो 3 डिजिट्स को 2 डिजिट से भी आप ऐसे गुना कर सकते हैं, 3 अंकों को 2 अंकों से भी आप ऐसे गुना कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब 4 डिजिट्स वाले मामले में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए टाइप 6 में चलते हैं। टाइप 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जल्दी से टाइप 6 के शुरू के 2 प्रश्नों को इसी तरीके से बनाएं जो तरीका अभी फिलहाल आपको टाइप 5 में सिखाया गया है। टाइप 6 का जो शुरू का 2 प्रश्न है, इसको टाइप 5 वाले तरीके से बनाएं, जल्दी करें।
टाइप 6 में आप टाइप 5 में जो तरीका सीखे हैं उससे आप टाइप 6 को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइप 6 में एक स्पेशल तरीका हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। क्यों? चूंकि ये स्पेशल केस है। क्या स्पेशल है? इसमें सारे प्रश्नों में ऊपर वाले लाइन में बीच में एक जीरो है, नीचे वाले लाइन में भी बीच में एक जीरो है। यदि ऐसा केस मिलता है तो गुना करना बहुत आसान होता है। कैसे गुना करेंगे वो देखिए आप ऐसे केस में। तो इसको ही सॉल्व करके दिखाते हैं। 3 डिजिट्स का मामला है तो ध्यान रखिए, 3 डिजिट्स का केस होगा तो लिखेंगे 2 डिजिट्स में। 3 अंकों का मामला है ना, लिखेंगे 2 अंकों में, 1 अंक कम। देखिए आप 9 × 7 63। 63 में ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप 9 × 2 18 और 7 × 2 14। 18 और 14 जोड़ेंगे तो 14 14 28 प्लस 4 32। 18 और 14 कितना? 32। 32 लिखना है, 2 डिजिट्स में लिखना है। यदि 2 आया होता तो 02 लिखे होते। 2 अंकों में लिखना है। 3 अंकों का मामला है, लिखेंगे 2 अंकों में। जितने अंकों का मामला उससे 1 अंक कम लिखेंगे। थर्ड स्टेप देखिए आप 2 × 2 4। अब इस 4 के आगे 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे ही रहने दीजिए। इसे देखिए आप 2 × 2 4, 2 अंकों में लिखना है तो लिखेंगे 04। सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 2 × 1 2, 2 × 1 2, 4। 4 को भी लिखेंगे 2 डिजिट्स में तो 04। थर्ड स्टेप 1 × 1 1। इसे देखिए आप 1 × 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई का सम 1 × 1 1 × 1 1 + 1 2 और 1 × 1 1। इसे देखिए 4 × 5 20, 5 × 1 5 और 4 × 1 4। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 2 डिजिट्स में लिखना है। 1 × 1 1। इसे देखिए आप 9 × 3 27, 2 अंकों में लिखना है। ऑलरेडी 2 डिजिट्स है, नहीं होता तो 0 लगाते। 7 × 3 21 और 9 × 9 81। 81 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये 102 हो गया। 81 और 21 जोड़ेंगे तो 102 हो गया। हो गया ना? देखिए 21 ये और 81 ये, तो 102 का 02 लिख दें और 1 कैरी किए। 2 ही डिजिट लिखना है, तीसरा डिजिट जो आएगा वो कैरी करना पड़ेगा। 4 डिजिट आ जाएगा तो वो भी चौथा डिजिट भी कैरी करना पड़ेगा। अभी देखिए आप थर्ड स्टेप 7 × 9 63 प्लस ये 1 कितना? 64। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि जब हमें 2 ही डिजिट लिखना है और तीसरा डिजिट आ जाएगा तो उसको हमें कैरी करना पड़ेगा। इसे देखिए आप 8 × 4 32, 5 × 4 20 और 8 × 8 64। 64 और 20 84 और 8 × 5 40। इसे देखिए आप 8 × 8 64, 8 × 3 24 और 8 × 4 32। ऐड कर देंगे तो ये 56 हो गया। 24 और ये 32 ऐड कर दिए तो ये 56 हो गया। लिखना 2 डिजिट्स है तो लिख सकते हैं हम 56 को। 3 × 4 12। इसे देखिए आप क्या परेशानी आती है वो भी देखिएगा, वही परेशानी जो उसमें आई थी। 9 × 9 81, 9 × 9 81 और 9 × 9 81। 81 81 को ऐड करेंगे तो 162 का 62 लिख पाए और 1 कैरी करना पड़ा चूंकि 2 ही डिजिट्स में लिखना है। और 9 × 9 81 प्लस 182। ये वाला जो प्रश्न है वो देखिए आप 3 × 4 12, 4 × 1 4 और 3 × 1 3, 4 + 3 7। 2 डिजिट्स में लिखना है इसलिए 0 लगाए। 1 × 1 1। तो क्या सीखे? टाइप 6 में यदि बीच में 0 हो तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये था टाइप 6। जल्दी से टाइप 6 का जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये वही सब क्वेश्चन है जो बोर्ड पर बना है, लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा बनाएं। ये जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक दिख रहा है, 2 मिनट के अंदर जल्दी से सॉल्व कीजिए और मैसेज कीजिए डन, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी करें।
देखिए आप टाइप 6 में जो कुछ सीखे हैं उसी से रिलेटेड ये भी चीज़ है। देखिए आप टाइप 6 में अभी थोड़ी देर पहले गुना करके दिखाए। 909 को 909 से हम कैसे गुना करेंगे। मान लीजिए गुना करना है 6005 को 8002 से। इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं बीच में जीरो की संख्या 2 है। मान लीजिए गुना करना हो 4005 को 10009 से। इस पस में क्या देख रहे हैं, बीच में जीरो की संख्या 3 है। मान लीजिए गुना करना हो 20007 को 70008 से। क्या देख रहे हैं आप, इसमें जीरो की संख्या बीच में 4 है। वैसे ही मान लीजिए गुना करना हो 400008 को 700005 से। इसमें क्या देख रहे हैं आप, बीच में जीरो की संख्या 5 है। तो ऐसा केस तो बहुत मिल जाता है कैलकुलेशन के दरमियान, कैलकुलेशन करते वक्त ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसा केस कम मिलता है, लेकिन आना चाहिए आपको ये सारा सब कुछ। देखिए सीखने में कहीं कोई कंजूसी ना करे। जितनी भी क्लासेस होती है उसको प्रॉपरली अटेंड करेंगे। रिजल्ट की हम गारंटी देते हैं, 100% रिजल्ट आना है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व करते जाना है। 6 महीना ढंग से मेहनत करना है, इसी में सफल हो जाएंगे, है ना। तो फिलहाल हम लोग टाइप 6 में है। टाइप 6 में ये चीज़ सीख रहे हैं आप। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। गौर से देखिए, इसमें 3 डिजिट्स है तो लिखेंगे 2 डिजिट्स में। जितने डिजिट्स का मामला उससे 1 डिजिट कम लिखेंगे। ये मामला है 4 डिजिट्स का तो लिखेंगे हम यहाँ 3 डिजिट्स में। ये केस देख रहे हैं आप 5 डिजिट्स का है तो यहाँ हम लिखेंगे 4 डिजिट्स में। ये जो केस देख रहे हैं 6 डिजिट्स का है तो यहाँ लिखेंगे हम 5 डिजिट्स में। और ये जो केस देख रहे हैं आप इसमें 7 डिजिट्स हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 6 डिजिट्स में। इतनी बात समझ रहे हैं। फिर से उस बात को दोहराएं, जितने डिजिट्स का मामला है उससे 1 डिजिट कम लिखना है। कई बार बच्चों का ये प्रश्न होता है कि ये याद कैसे रहेगा। तो जब आप इन तरीकों को इस्तेमाल में लाएंगे, जब आप घर पर कैलकुलेशन कर रहे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, इस्तेमाल में लाएंगे तो ये आपके पास रहेगा हमेशा। जो तरीका आप इस्तेमाल में नहीं लाएंगे उन तरीकों को आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो जब भी आप मैथ्स सॉल्व करते हैं और ऐसी स्थिति आती है तो इसी तरीके से गुना करें जो आपको सिखाया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए आप 9 × 981 2 डिजिट्स में लिखना है ही 2 डिजिट्स। 9 × 981 और 81 162 का 62 ही लिख पाए, 1 कैरी करना पड़ा। चूंकि हमें लिखना तो 2 ही डिजिट्स है तो 1162 आता है तो 62 लिख करके 11 को कैरी करना पड़ता। फिलहाल 162 है तो 62 लिखे और 1 को कैरी किए। 9 × 981 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 82। इसे देखिए आप 5 × 2 10 लिखना 3 डिजिट्स में है तो एक जीरो लगाना पड़ा। सेकंड स्टेप देखिए आप 6 × 2 12 और 5 × 8 40। 40 और 12 जोड़ेंगे तो 52 लिखना 3 डिजिट्स में है तो यहाँ एक जीरो लगाना पड़ा। और 6 × 8 48। अब इसके आगे जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको 3 डिजिट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जीरो लिखेंगे तो इससे ये और ख़राबी दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। इसे देखिए आप 9 × 5 45 लिखना 4 डिजिट्स में है तो लेफ्ट साइड में 2 जीरो लेके आए। 9 × 4 36 और 5 × 1 5। 36 + 5 41। 41 को लिखना है 4 डिजिट्स में तो लेफ्ट साइड में 2 जीरो लाए और 4 × 1 4 गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। मान लिया इसमें यहाँ डेसिमल होता है, इसमें यहाँ डेसिमल होता है तो 3 + 3 6 डिजिट्स के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देते। इसमें आए 7 × 8 56। 56 को लिखना है 5 डिजिट्स में तो लेफ्ट साइड में 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। सेकंड स्टेप 8 × 2 16 और 7 × 7 49। 49 + 16 49 में 50। 49 में 116 का 1 जोड़ दें तो 50 हो गया और 65 हो गया। 65 को लिखना है 5 डिजिट्स में तो लेफ्ट साइड में 3 जीरो लगाए। क्यों? 8 × 2 16 और 49। 49 में 16 का 1 ऐड कर दिए तो 50 और 15 ऐड किए तो 65 हो गया। ये जीरो है ना। और उसके बाद 2 × 7 14। इसे देखिए आप 8 × 5 40 कितने 6 डिजिट्स में लिखना है। 2 डिजिट तो आ ही गया, 4 डिजिट लिखना पड़ेगा और 4 बार जीरो लगाए। उसके बाद 5 × 4 20 और 8 × 7 56। 56 और 20 जोड़ेंगे तो 76 हो गया। और इसके आगे लेफ्ट साइड में 4 डिजिट लगा, 4 जीरो लगा दी चूँकि 6 डिजिट्स में लिखना है। और 4 × 7 28। मान लिया इसमें यहाँ डेसिमल मिला, इसमें यहाँ डेसिमल मिला तो 5 और 5 10 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ डेसिमल लगा देंगे। इतना हो जाएगा, गुना करेंगे। लगभग पूछा जाएगा वैल्यू तो 40 × 70 कर देंगे। तो ये जो तरीका सिखाया गया ये आपको आना चाहिए। तो ये था टाइप 6। अब
बाकी जो बचा हुआ टाइप है इसको कल वाली क्लास में कवर करेंगे, और टाइम यही रहेगा। ये जो क्लास चल रही है आपकी बेसिक कैलकुलेशन की, इसको इसी टाइम में खत्म करेंगे। टाइम क्या है इसका? 6 to 7:30। तो एग्जैक्टली 6 बजे आ जाया कीजिए, और 6 to 7:30 आप ये क्लास अटेंड करें। उसके बाद आधे घंटे का आपका ब्रेक है, जिसमें आप नाश्ता वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, और उसके बाद फिर 8 बजे से आपको शुरू हो जाना है। ठीक है, तो ये ब्रेक टाइम मिला आपको आधे घंटे का, तो आप ब्रेक टाइम का उपयोग कीजिए। और आज 8 बजे से हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का एक और टॉपिक, वर्क एंड वेजेस। तो आप माइंड मेकअप कर लें और 8 बजे के लिए तैयार हो जाएं, जल्दी करें।